नई वंदे भारत एक्सप्रेस अयोध्या धाम जंक्शन से रवाना हो चुकी है। यहाँ पर पायलट केबिन से हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये ट्रेन आगे बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अयोध्या और आसपास के इलाकों में जगह जगह पर काम चल रहा है। और यहाँ अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे ने एक नया स्टेशन बना दिया है, नई बिल्डिंग बना दी है। 241 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या धाम जंक्शन की नई बिल्डिंग तैयार है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब नई ट्रेन अयोध्या से चली है और आगे बढ़ती चली जा रही है तो दृश्य आप देख सकते हैं कि आसपास का इलाका और किस तरह से लोग इस ट्रेन को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। जहाँ पर भी लोग इस ट्रेन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी तरफ बरबस खिंचे चले आते हैं। तो यह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और सीधा सीधा नई वंदे भारत ट्रेन के पायलट केबिन से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस ट्रेन को चलाया जा रहा है, क्योंकि एक नए युग की शुरुआत है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। 8 डिब्बों की यह ट्रेन दिल्ली से अयोध्या के बीच में राम भक्तों के लिए एक बड़ी सौगात कही जा सकती है। आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसको अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। इस तरह के दृश्य वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर काफ़ी आम है। देखिए किस तरह से लोग ट्रैक के आसपास ही इकट्ठा हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यह ट्रेन वैसे तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पूरा ट्रैक खुला हुआ है, आसपास से लोगों की आवाजाही है, उस वजह से इसको ज़्यादा स्पीड पर नहीं चलाया जा सकता है। यहाँ पर दोहरे ट्रैक का भी काम चल रहा है। आसपास जो काम जिसको पूरा किया जाना है जल्द ही, उसका भी काम आप देख सकते हैं। तो अयोध्या धाम स्टेशन के आसपास का यह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से लोग इस ट्रेन को कुतूहल भरी नज़रों से देख रहे हैं। अब यह ट्रेन अयोध्या कैंट की तरफ जा रही है, तो अयोध्या कैंट ये पहुंचने वाली है। और अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम जंक्शन के बीच की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले दिनों में अयोध्या धाम जंक्शन एक बड़ा स्टेशन होने जा रहा है, क्योंकि सरकार की तैयारी है कि तकरीबन 1 लाख रेल यात्री हर दिन पहुँचें, तब भी कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके का बंदोबस्त किया जा रहा है। अब हम सीधा सीधा अयोध्या कैंट पहुँचने वाले हैं। तो अयोध्या कैंट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर रेलवे के कर्मचारी आपको ट्रैक पर दिख रहे हैं, क्योंकि कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, जगह जगह पर काम चल रहा है। अयोध्या कैंट में ही हम कह सकते हैं मेंटेनेंस का पूरा इंतजाम है और ट्रेन को मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं जब यहाँ पर ट्रेनें आती हैं, एक बड़ी वर्कशॉप है, यानी जो पूरी व्यवस्था होती है वो सब है। और यहाँ से ट्रेन अब अयोध्या कैंट पहुँचने वाली है। अयोध्या कैंट हम पहुँच चुके हैं और प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। पूरे देश में 6 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को, उनमें से एक ट्रेन अयोध्या से रवाना हुई है। यहाँ पर अब ट्रेन धीरे धीरे करके प्लेटफार्म की तरफ जा रही है और कई लोग पूछते हैं कि आखिरकार रफ्तार क्यों नहीं रहती है। तो रफ्तार न रहने के पीछे कई वजहें होती हैं। जैसे ट्रैक की अगर हम बात करें तो ट्रैक कहीं ना कहीं दुरुस्त होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें मुड़ाव कम होने चाहिए, क्योंकि पुराने ट्रैक हैं तो उसमें कई बार ऐसा होता है मुड़ाव घुमाव ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ जो रास्ते के कलवर्ट्स हैं या हम कह सकते हैं छोटे छोटे पुल हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं मजबूत किया जाना है, तभी रफ्तार बढ़ेगी। अब यह ट्रेन अयोध्या कैंट पहुंचने वाली है। अपनी धीमी धीमी रफ्तार से ये आगे बढ़ती हुई कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश दे रही है। इस ट्रेन की अगर हम बात करें, 8 कोच की ट्रेन है। 4 जनवरी 2024 से आनंद विहार टर्मिनल से अयोध्या कैंट के बीच में इस ट्रेन को रेगुलर चलाया जाएगा। हालांकि उद्घाटन अयोध्या धाम
जंक्शन से हुआ है, खुद प्रधानमंत्री ने किया है, लेकिन ये चलेगी आनंद विहार टर्मिनल से सीधा सीधा अयोध्या कैंट के लिए। तो इन दोनों जगहों की अगर हम बात करें तो सुबह सुबह ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से चलेगी और दोपहर में ये फैजाबाद पहुंच जाएगी। फैजाबाद पहले का नाम है, पुराना नाम है, लेकिन अब नाम बदलकर अयोध्या कैंट हो गया है। पूरा इलाका अब अयोध्या कहा जाता है और तो वह नाम बदल चुका है, लेकिन अभी भी कभी कभी जुबान पे आ जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस ट्रेन को कुछ हम कह सकते हैं कि सामान चढ़ाया जाना है, इस वजह से इसको यहाँ पर रोका जा रहा है और उसके बाद यह ट्रेन सीधा सीधा लखनऊ रुकेगी। तो अब यह ट्रेन यहाँ पहुँच चुकी है। इस ट्रेन की एक और खूबी है, ये बड़ी तेज़ी से रफ्तार पकड़ती है, बड़ी तेज़ी से इसमें ब्रेक लग सकते हैं और इसी वजह से इसका एक अगर हम टेक्निकल टर्म में कहें तो एक्सेलरेशन अच्छा है, यानी बड़ी तेज़ी से रफ्तार पकड़ती, बड़ी तेज़ी से रफ्तार इसकी कम हो सकती है। तो इस वजह से इसका जो एवरेज जो स्पीड होती है वो ज़्यादा रहती है। तो एवरेज स्पीड ज़्यादा रहती है तो इसका सीधा सा मतलब है ये बाकी ट्रेनों के मुकाबले जल्दी पहुंचाएगी। और देखिए किस तरह से यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है इस ट्रेन का। बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस ट्रेन का स्वागत करने के लिए और बड़े अचरज से इस ट्रेन को देख रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अरे वाह क्या ट्रेन है। आने वाले दिनों में देश के ज़्यादातर हिस्सों में इसी तरह की ट्रेनें चलेंगी, इसी तरह से वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया जाएगा। बस